नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। रावण दहन नवरात्र के 10वें दिन रावण दहन होता है और इसके जरिए समाज में यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि समाज में बुराई की जड़ें कितनी भी गहरी हो, इसका अंत निश्चिंत है। सदियों से हम इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं, हम सब इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस परंपरा के जो मायने हैं, क्या हम इसे अपने जीवन में आत्मसात कर पाए हैं? क्या हम भगवान राम के उपदेशों को आज के युग में निभा पा रहे हैं? अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो हमें एक बेहद कड़वा जवाब मिलेगा, नहीं। क्यों सदियों से चली आ रही इस परंपरा को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? आखिर क्या कारण है? हमारा यह कार्यक्रम इन्हीं कुछ सवालों की खोज करेगा और आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे क्यों आज रावण दहन मात्र एक दिखावा बनकर रह गई है। राम, तुमने रावण को कैसे मारा? वो तो आज भी जिंदा है। कभी मेरे पति में दिखता है, कभी मेरे पिता में दिखता है। वो तो आज भी जिंदा है। मर गई है मानवता यहाँ, बुराई खिलखिला रही और सच शर्मिंदा है। वो तो आज भी जिंदा है। किस पर भरोसा करे इंसान? यहाँ बैठे सभी तो हैं शैतान। अब तो खुले आकाश में, डर के साए में, हर पल जीता परिंदा है। तुम्हारा सपना कहाँ है राम राज्य का? वो तो बंद आंखों में आता है। आंखें खोलने से डर लगता है, क्योंकि सबके अंदर छुपा एक दरिंदा है। राम, तुमने रावण को कैसे मारा? वो तो आज भी जिंदा है। बुराइयों पर अच्छाई की विजय। वर्षों से दशहरा का त्यौहार हमारे समाज में यह संदेश देता आ रहा है। बुराई के प्रतीक रावण का दहन हमें यह शिक्षा देता है कि बुराई कितनी भी बलशाली क्यों न हो, एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। अच्छाई के आगे उसे झुकना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दशहरा के इस पावन उपदेश को हम अपने जीवन में उतार पाने में सफल हुए हैं? क्या हमारे समाज से हम रावण रूपी राक्षस को मार पाए हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट को। जब त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय पाई, तो हमने सोचा कि रावण मर गया। लेकिन हम गलत थे, क्योंकि बीते एक सप्ताह में जमशेदपुर और फिर जामताड़ा में 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया। समाज के रावणों ने अबोध बच्चियों की खिलखिलाती हंसी को सिसकियों में बदल दिया। फिर हम ये कैसे मान लें कि रावण मर गया? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आज भी रावण खुलेआम समाज में घूम रहे हैं, हमारी माताओं और बहनों पर अत्याचार कर रहे हैं, और हम उस रावण के अत्याचार को सहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हम उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते। विजयदशमी के दिन रावण दहन कर हम ये प्रेरणा लेते हैं कि हम बुराइयों को समाज से मिटाने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन आग ठंडी होते ही हमारे मजबूत विचार भी ठंडे हो जाते हैं। रावण ने न सिर्फ आज हमारे समाज में बल्कि हमारी सोच में भी अपना घर बना लिया है। यही वजह है कि आज जनता शोषित हो रही है। उग्रवाद चरम पर है। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते रहते हैं। भगवान राम ने जीवन के जिस सत्य को हमें अपने जीवन में उतारने का उपदेश दिया, हम उस सोच को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये एक मानसिक प्रवृत्ति है कि इंसान बुराइयों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। तो फिर हम ये क्यों हर बार कहते हैं कि बुराई को खत्म करेंगे? जिस तरह भगवान राम ने रावण को मारा और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और बुराई को खत्म करने के लिए समाज में एक मिसाल पेश की, ठीक उसी तरह हमें भी बुराई के खिलाफ आगे आना होगा। सबसे पहले हमें अपने अंदर से अंधकार को मिटाना होगा, अपने अंदर की बुराई को खत्म करना होगा। तब कहीं जाकर सही मायनों में समाज में रावण का दहन होगा और हम विजयादशमी का त्योहार मना पाएंगे। इससे पहले कि हम चर्चा पर जाएं, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।